नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भारत के गौरवशाली अतीत में ले चलेंगे, जहां 16 महाजनपदों की कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इन महाजनपदों ने न केवल प्राचीन भारत की राजनीतिक संरचना को परिभाषित किया, बल्कि कला, धर्म और व्यापार के भी अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए। इन वीडियो में हम आपको इन महाजनपदों की राजधानियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। प्राचीन भारत में महाजनपदों का महत्व। महाजनपद वैदिक काल के बाद प्राचीन भारत के स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य थे। इनकी संख्या 16 थी, जिन्हें षोडश महाजनपद कहा जाता है। ये राज्य शक्तिशाली साम्राज्य बनने की ओर अग्रसर थे। 16 महाजनपदों की राजधानियों की सूची। सबसे पहले जानते हैं 16 महाजनपदों और उनकी राजधानी के बारे में। महाजनपद अंग। राजधानी चंपा, वर्तमान स्थान भागलपुर, बिहार। महाजनपद मगध। राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्र, वर्तमान स्थान पटना, बिहार। काशी महाजनपद। राजधानी वाराणसी, वर्तमान स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश। महाजनपद कोसल। राजधानी श्रावस्ती, वर्तमान स्थान गोंडा, उत्तर प्रदेश। वज्जी महाजनपद। राजधानी वैशाली, वर्तमान स्थान वैशाली, बिहार। मल्ल महाजनपद। राजधानी कुशीनगर और पावा, वर्तमान स्थान देवरिया, उत्तर प्रदेश। महाजनपद चेदी। राजधानी शोभाया सुक्तिमती, वर्तमान स्थान बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। महाजनपद वत्स। राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान स्थान प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। महाजनपद कुरु। राजधानी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान स्थान दिल्ली और आसपास। महाजनपद पंचाल। राजधानी कंपिल और अहिछत्र। महाजनपद सुरसेन। राजधानी मथुरा, वर्तमान स्थान मथुरा, उत्तर प्रदेश। अवंती। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन और महिष्मती, वर्तमान स्थान मध्य प्रदेश। महाजनपद गंधार। राजधानी तक्षशिला, वर्तमान स्थान रावलपिंडी, पाकिस्तान। महाजनपद कंबोज। राजधानी राजपुर, वर्तमान स्थान कश्मीर और अफगानिस्तान का क्षेत्र। महाजनपद अस्मक। राजधानी प्रतिष्ठान, वर्तमान स्थान गोदावरी नदी क्षेत्र, महाराष्ट्र। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, वर्तमान स्थान जयपुर और अलवर, राजस्थान। राजधानियों का महत्व। आइए अब राजधानियों के महत्व की चर्चा करते हैं। चंपा अंग। चंपा व्यापार का केंद्र था और जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। गंगा नदी के किनारे स्थित यह नगर दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ था। राजगृह और पाटलिपुत्र मगध। राजगृह मगध की पहली राजधानी थी, जो पहाड़ियों और प्राकृतिक किलों से घिरी थी। बाद में पाटलिपुत्र ने इसे पीछे छोड़ दिया और मौर्य साम्राज्य का केंद्र बना। वाराणसी काशी। वाराणसी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। यह गंगा नदी के किनारे बसा दुनिया का सबसे पुराना शहर है। श्रावस्ती कोसल। यह भगवान बुद्ध के प्रवचनों का प्रमुख स्थल था। श्रावस्ती धार्मिक और व्यापारिक केंद्र था। वैशाली वज्जी। वैशाली को दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है। यहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ और यह बौद्ध धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण स्थल था। कुशीनगर। मल्ल। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। यह मल्ल महाजनपद की एक प्रमुख राजधानी थी। कौशाम्बी वत्स। यह गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख व्यापारिक नगर था। यहाँ बौद्ध धर्म का बड़ा प्रभाव था। तक्षशिला गांधार। तक्षशिला प्राचीन विश्व का पहला विश्वविद्यालय था। यह गांधार महाजनपद की राजधानी थी और शिक्षा का वैश्विक केंद्र थी। विशेषताएं जो महाजनपदों को खास बनाती है, इस पे अब चर्चा करते हैं।
राजनीतिक संगठन। महाजनपदों ने संगठित शासन प्रणाली, गणतांत्रिक शासन के शुरुआती रूप विकसित किए। धार्मिक केंद्र वैशाली, कुशीनगर और वाराणसी बौद्ध और जैन धर्म के तीर्थस्थल थे। व्यापार और अर्थव्यवस्था, कौशाम्बी, मथुरा और तक्षशिला जैसे नगर व्यापारिक मार्गों से जुड़े थे। शिक्षा का विकास, तक्षशिला और उज्जैन जैसे केंद्रों ने शिक्षा और खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया। निष्कर्ष, 16 महाजनपदों की राजधानियां प्राचीन भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक महानता का प्रतीक है। इनकी गौरवशाली विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। हम अगली बार भारत के और अनसुने इतिहास के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद। वर्तमान स्थान बरेली, उत्तर प्रदेश।